टीवी पर एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट आता है जिसमें एक नए वायरस के बारे में बताया जाता है जो एयरपोर्ट पर पहली बार देखा गया है। संक्रमित लोग खतरनाक रूप से वायलेंट हो रहे हैं और कुछ ही देर में पूरा एयरपोर्ट आग में घिर जाता है। 2 महीने बाद यह वायरस पूरे दुनिया में फैल चुका है और एक ग्लोबल पैंडेमिक का रूप ले चुका है। यह संक्रमित लोगों को ज़ॉम्बी जैसे क्रीचर में बदल देता है जिन्हें अब फेरल्स कहा जाता है। लोग इन्हें बस एक रेजिंग बीस्ट की तरह देखने लगे हैं। गवर्नमेंट ने क्वारंटीन लगाने की कोशिश की, लेकिन कई नागरिक इसके खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। कुछ लोगों का मानना था कि फेरल्स भी इंसान हैं और उनके भी राइट्स हैं। जैसे जैसे हालात बिगड़ते गए, आर्मी को सड़कों पर उतरना पड़ा, लेकिन उन्होंने जैसे ही आम लोगों को घर भेजने की कोशिश की, विरोध और भी भड़क उठा। एक दोपहर सभी टीवी चैनल का सिग्नल बंद हो जाता है। इसी बीच अबिगेल और उसके भाई को उनके पिता का फोन आता है जो एक पायलट है। वह बताते हैं कि उन्हें बहुत से लोगों की मदद करनी है और यह वादा करते हैं कि वे अपनी माँ के साथ सेफ रहेंगे। लेकिन तभी घर के ऊपर कुछ गिरने की आवाज आती है। पूरा परिवार तुरंत घर से बाहर भागता है। वे जैसे ही कार में बैठने वाले होते हैं, एक फेरल अचानक उन पर हमला कर देता है और उनकी माँ को पकड़ लेता है। एबिगेल डर के मारे कार के नीचे छुप जाती है और अपनी आंखों के सामने देखती है कि कैसे फेरल उसके भाई पर भी हमला कर देता है। तभी पास में एक पुलिस सायरन बजती है और फेरल भाग जाता है। अचानक एबिगेल अपने भाई की आवाज सुनती है, लेकिन फिर उसकी माँ एक फेरल में बदल जाती है और अपने ही बेटे को खत्म कर देती है। एबिगेल की चीख सुनकर उसकी माँ उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी कैसियस आकर उसे गोली मार देता है। एबिगेल उसे गले लगाकर थैंक्स यू बोलती है, लेकिन उसका भाई भी अब बदलने लगा था। कैसियस उसे कहता है कि अपनी आंखें बंद कर ले और फिर एक और गोली की आवाज गूंजती है। 10 साल बाद अब दुनिया पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। बहुत कम इंसान बचे हैं और प्रकृति ने शहरों को अपनी चपेट में ले लिया है। जंगल में अब टीनेजर हो चुकी एबिगेल और कैसियस एक साथ शिकार कर रहे हैं। एबिगेल अपने बो एंड एरो से एक हिरण को एकदम सही निशाने पर मारती है, लेकिन कैसियस उसे जल्दीबाजी करने के लिए डांटता है। रात होते ही वे एक जगह कैंप लगाते हैं और कैसियस ये कंफर्म करता है कि सभी ट्रिप वायर्स सही जगह पर लगे हों। लेकिन आधी रात को एक ट्रिप वायर में हलचल होती है। कैसियस चौकन्ना होकर बाहर निकलता है और ट्रिप वायर में फंसे कुछ बालों को देखता है। तभी पास में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह तुरंत अपने घोड़े को शांत करने जाता है और तभी एक फेरल अचानक उस पर झपटता है, लेकिन कैसियस उसे गोली मार देता है। वह समझ जाता है कि यह सिर्फ एक स्काउट था और इसके पीछे पूरा गिरोह आ रहा होगा, इसलिए वह तुरंत एबिगेल को जगाकर वहां से निकलने को कहता है। अगले कुछ दिनों तक वे सफर करते रहते हैं। जब भी वे घोड़ों को आराम देने के लिए रुकते हैं, कैसियस एबिगेल की ट्रेनिंग जारी रखता है। एक दिन वे सड़क पर एक कार देखते हैं और तुरंत गन्स निकाल लेते हैं। कार के पास एक आदमी खड़ा है जो एक फीरल को शूट कर देता है, लेकिन तभी एक और फीरल उसके पीछे से हमला करने के लिए आता है। एबिगेल उसे बचाने के लिए गोली चलाती है, लेकिन जल्दीबाजी में वह आदमी भी गोली का शिकार हो जाता है। कैसियस बाकी बचे फेरल्स को खत्म करता है और एबिगेल कार की तलाशी लेती है। कैसियस उस घायल आदमी को अपनी कुल्हाड़ी से खत्म कर देता है और उसके जूते निकाल लेता है। तभी कार में रखे एक रेडियो से आवाज आती है। कोई ड्राइवर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। एबिगेल उन्हें वार्निंग देना चाहती थी कि इस इलाके में फेरल गिरोह मौजूद है, लेकिन कैसियस उसे ऐसा न करने के लिए कहता है। अचानक और कार्स वहां आ जाती हैं कुछ ही पलों में। चारों ओर से सर्वाइवर्स की एक आर्म्ड ग्रुप उन्हें घेर लेती है। वे मरे व्यक्ति के बॉडी की जांच करते हैं और देखते हैं कि उसे किसी इंसान ने मारा है। तुरंत वे कैसियस और एबिगेल पर शक करने लगते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने उसे लूटने के लिए मार डाला। लीडर बंदूक तानकर धमकाता है, तुम लोगों ने उसे मारा है, अब तुम्हें भी मरना होगा। पर इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, कैसियस और एबिगेल अचानक पास खड़े 2 सर्वाइवर्स पर हमला कर देते हैं। वे उन्हें नीचे गिराते हैं और उनकी वेपन्स छीन लेते हैं। दोनों ग्रुप एक दूसरे पर बंदूकें तान लेते हैं। तभी एक गर्भवती महिला मेगन सामने आती है और हाथ उठाकर सबको शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी घोड़ों की बेचैनी भरी आवाजें गूंजने लगती हैं। पेड़ों के पीछे कुछ हरकत होती है और कुछ ही सेकंड में एक पूरी फेरल गिरोह चारों तरफ से उन पर हमला कर देती है। सभी लोग तुरंत गोलियां चलाने लगते हैं। जितने फेरल्स मार सकते हैं मारते हैं, लेकिन वे बहुत ज्यादा हैं। कैसियस और एबिगेल अपनी ब्लेड्स निकाल लेते हैं और हैंड टू हैंड लड़ाई में उतर जाते हैं, लेकिन बाकी के सर्वाइवर्स सिर्फ बंदूकों पर डिपेंड है और जब फीरल्स उन पर झपटते हैं तो वे एक एक करके गिरने लगते हैं। एक महिला मोलोटॉव बॉम्ब तैयार करती है, लेकिन तभी एक फेरल उस पर हमला कर देता है। मोलोटॉव सीधे एक कार पर गिरता है और बूम कार फट जाती है। कैसियस जमीन पर फेंका जाता है। चारों ओर आग फैलने लगती है। एक सर्वाइवर को काट लिया जाता है। वह खुद को मारना चाहता है, लेकिन उसकी गन में गोली खत्म हो चुकी है। कुछ ही देर में वह भी एक फेरल में बदल जाता है। लीडर की दर्दनाक चीखें गूंजती हैं। एक विशालकाय फेरल उसे पकड़कर दीवार पर पटक देता है और बुरी तरह मार डालता है। मेगन का पति डेविड भी एक फेरल के चंगुल में फंस जाता है, लेकिन किसी तरह उसे लात मारकर दूर करता है। एबिगेल जल्दी से मेगन और डेविड को कार में बिठाती है और कैसियस कुछ और फेरल्स को खत्म कर उनके साथ कूद जाता है। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन तभी एक फेरल छत पर चढ़ चुका है। कैसियस अचानक ब्रेक लगाता है और फेरल तेज झटके से सड़क पर गिर जाता है। एबिगेल जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलकर उनके सामान को उठाती है, फिर वे तेजी से वहां से निकल जाते हैं। दूर खड़ा बड़ा फेरल अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड को देखता है। गुस्से में दहाड़ते हुए वह और फेरल को बुला लेता है। अब वे सड़क पर हैं। एबिगेल उनके बचे हुए गोलियों की जांच करती है और देखती है कि ज्यादातर खो चुकी है। मेगन बताती है कि वे एक रिवर साइड कॉलोनी की तरफ जा रहे थे। मुझे 35 हफ्ते हो चुके हैं, बच्चा कभी भी आ सकता है। लेकिन कैसियस और एबिगेल को इस पर यकीन नहीं।
वे पहले भी कई कॉलोनीज देख चुके हैं और वे कभी जिंदा नहीं रहती। तभी गाड़ी अचानक बंद हो जाती है। कोई चारा नहीं बचता। अब उन्हें पैदल सफर तय करना होगा। वे एक अबैंडन्ड टाउन में पहुंचते हैं और रात वहीं बिताने का फैसला करते हैं। पहले वे एक बिल्डिंग की जांच करते हैं कि कहीं कोई फेरल्स तो नहीं। फिर वे कैंप बना लेते हैं। मेगन अपने फूड सप्लाईज शेयर करने को कहती है, लेकिन कैसियस और एबिगेल सिर्फ वही खाते हैं जो वे खुद शिकार करते हैं वायरस से बचने के लिए। मेगन और डेविड बताते हैं कि उन्होंने कॉलोनी से रेडियो पर कांटेक्ट किया था। वहां डॉक्टर्स और बहुत से सप्लाईज हैं, लेकिन वहां पहुंचने में 1 हफ्ते लगेगा। एबिगेल बताती है कि वे वेस्ट कोस्ट की तरफ जा रहे हैं। वे एक नाव लेकर किसी आइलैंड पर जाने की प्लान बना रहे हैं। कैशियस बाहर जाकर ट्रिप वायर सेट करता है और फिर मैप निकालकर डेविड को रास्ता दिखाता है। यह रास्ता पकड़ो और तुम सही सलामत वहां पहुंच सकते हो। लेकिन जब डेविड उसे साथ चलने के लिए कहता है तो कैशियस साफ मना कर देता है। हॉर्ड वापस जरूर आएगी, हम वहां नहीं जा सकते। एबिगेल और कैशियस अकेले में बात करते हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हम पहले भी कॉलोनीज देख चुके हैं। एबिगेल वे नहीं बचती और अगर यह कॉलोनी अलग हुई तो एबिगेल गुस्से से दूर चली जाती है। रात के बीच में कहीं दूर टूटी हुई कार पर कुछ अजीब आवाजें आती हैं। फिर हॉर्ड वापस आ गई है। अब वे रोड को टाउन की तरफ फॉलो कर रही है। अगली सुबह तक सब कुछ बदल चुका होगा। रात में कैसियस और डेविड को नींद नहीं आ रही। कैसियस अपनी जेब से एक गोली निकालकर दिखाता है। हमेशा एक आखिरी गोली बचाकर रखनी चाहिए, अगर कभी जरूरत पड़े। डेविड हल्की मुस्कान देता है और जेब से एक सिगरेट निकालता है। मेरे पास बस ये है और एक मुड़ी हुई टखने की हड्डी। दोनों हंस पड़ते हैं और देर रात तक बातें करते रहते हैं। धीरे धीरे उनके बीच एक अजीब सा बॉन्ड बन जाता है। सुबह का हमला अचानक एबिगेल को नीचे से कोई अजीब आवाजें आती हैं। वह सतर्क होकर नीचे उतरती है, लेकिन तभी एक फेरल उस पर झपटता है। घबराहट में उसकी बंदूक नीचे गिर जाती है, लेकिन वह तुरंत हथौड़ा निकालकर उसके सिर पर वार करती है। फेरल वहीं ढेर हो जाता है, लेकिन तभी दूसरा फेरल तेजी से उसके पीछे भागता है। एबिगेल ऊपर की ओर दौड़ती है, लेकिन रास्ता बंद हो चुका है। वह तेजी से एक टूटी खिड़की की ओर देखती है। वह फेरल को खिड़की के बाहर धक्का देती है। फेरल नीचे गिरकर बुरी तरह टकराता है और मारा जाता है, लेकिन एबिगेल खुद भी गिरने वाली होती है। अचानक कैसियस उसे पकड़ लेता है और अंदर खींच लेता है। जब तक फेरल हॉर्ड उस बिल्डिंग तक पहुंचती है, ग्रुप पहले ही वहां से निकल चुका होता है। एक फेरल ट्रिप वायर से टकराता है, बूम, छोटी सी एक्सप्लोजन होती है और वह वहीं खत्म हो जाता है। थोड़ी देर बाद एबिगेल आसपास के इलाके को पहचानने लगती है। मुझे यह जगह याद है, यहाँ पास में एक सिविल एयरपोर्ट है। क्या? कैसियस नाराज हो जाता है। एयरपोर्ट बहुत रिस्की है, वहां से निकलना मुश्किल होगा और ज्यादातर प्लेन जा चुके होंगे। पर मेगन और डेविड एबिगेल की बात से सहमत होते हैं। कैसियस कोई और चारा न देखकर मजबूरी में उनके साथ चल पड़ता है। रास्ते में वे एक पुरानी इमारत और एक कार देखते हैं। कार के अंदर एक मरा हुआ आदमी बैठा है। उसे किसी ने गोली मारी थी। कैसियस एबिगेल को अंदर जाने और सप्लाईज देखने को कहता है, लेकिन वह रुकने से साफ मना कर देता है। एबिगेल अंदर जाती है, लेकिन उसे बस कॉफी मिलती है। उसे यह पता नहीं चलता कि एक परिवार अंदर के कमरे में छिपा हुआ है, सांसें थामे बैठा है। कैसियस कार का ट्रंक खोलता है, अंदर व्हीलचेयर रखी होती है। वे मेगन को व्हीलचेयर में बैठाकर आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद फेरल हॉर्ड उस इमारत तक पहुंच जाती है। कुछ ही सेकंड में पूरा परिवार दर्दनाक तरीके से मार दिया जाता है। आखिरकार वे एयरपोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन कोई प्लेन नहीं है। डेविड और कैशियस बहस करने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। तभी एबिगेल भागते हुए आती है और चिल्लाती है, मेरे पापा का हैंगर। वे अंदर पहुंचते हैं और अंदर एक प्लेन खड़ा है। मेगन घबराकर पूछती है, क्या ये उड़ सकता है? डेविड प्लेन का इंजन खोलकर देखता है। थोड़ी मरम्मत करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, यह उड़ सकता है। पर तभी फेरल हॉर्ड एयरपोर्ट में घुस जाती है। कैसियस तुरंत गोलियां बरसाने लगता है। जितने फेरल्स को रोक सकता है रोकता है। डेविड प्लेन का प्रोपेलर मैन्युअली घुमाने लगता है। एबिगेल कॉकपिट में बैठकर सभी बटन चेक करती है, लेकिन प्लेन स्टार्ट नहीं हो रहा। हजारों फेरल्स अब प्लेन लेन की ओर दौड़ रहे हैं। डेविड गर्मी से पसीने में डूबा प्रोपेलर घुमाता है। अचानक इंजन स्टार्ट हो जाता है। एबिगेल तेजी से प्लेन आगे बढ़ाने लगती है, लेकिन स्पीड बहुत कम है। एक फेरल दरवाजे से लटक जाता है। कैसियस उसे हेडशॉट मारता है और वह नीचे गिर जाता है। प्लेन हवा में उठता है, वे बच गए। ये प्लेन नीचे जा रहा है, इंजन फेल हो रहा है। एबिगेल पूरी कोशिश करती है कि किसी तरह सेफ लैंडिंग कर पाए, लेकिन प्लेन पेड़ों से टकराता है और जमीन पर गिरता है। धूल और टहनियों के बीच प्लेन की पहिए जमीन पर टिक जाते हैं। सभी जिंदा हैं। सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। बस थोड़ी चोटें आई हैं, लेकिन वे बच गए हैं। पास में एक ट्रेन स्टेशन दिखता है। कैसियस और डेविड अंदर जाकर सुनिश्चित करते हैं कि वहां कोई फेरल्स नहीं है। अंदर जाकर वे आराम करते हैं। कैसियस नक्शा खोलता है और एबिगेल की ओर देखता है। कॉलोनी यहाँ से सिर्फ 2 दिन दूर है। एबिगेल धीरे से सिर हिलाती है। कैसियस बोलता है, तो हम कल सुबह निकलेंगे। एबिगेल अपने बचे हुए गोलियां गिनती है और देखती है कि अब बहुत कम गोलियां बची हैं। दूसरी तरफ कैसियस और मेगन कुछ खाना बांट रहे होते हैं। कैसियस गहरी सांस लेकर कहता है, तुम्हारी बातों से मुझे मेरी पत्नी की याद आती है। मेगन चौंकती है, तुम्हारी पत्नी? कैसियस धीरे से सिर हिलाता है और अपनी कहानी बताने लगता है। जब वायरस फैला, मुझे उसके पूरे परिवार को मारना पड़ा और फिर उसने खुद को मार लिया, क्योंकि वह यह सब सहन नहीं कर सकी। चारों तरफ एक अजीब सी शांति छा जाती है। कैसियस अपनी बीती जिंदगी में खो जाता है। मैंने एक बच्चे को देखा था जिसे पैर पर काटा गया था। शरीर की मेन नसें नहीं कटी थी, इसलिए उसे बदलने में 2 दिन लग गए। तुम जानते हो सबसे बुरी चीज क्या थी? वह जानता था कि वह मरने वाला है। उधर डेविड छिपकर अपनी एंकल की चोट चेक करता है, लेकिन सच कुछ और ही होता है। यह कोई मामूली मोच नहीं थी,
ये एक ज़ॉम्बी बाइट था। अगले दिन टीम जलती धूप के नीचे चल रही होती है। डेविड धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा होता है। कैसियस गौर करता है डेविड की पैंट पर खून लगा है। जब महिलाएं आगे बढ़ जाती हैं, कैसियस अचानक डेविड को एक पेड़ से धक्का देकर दबोच लेता है। सच बोल डेविड। डेविड का चेहरा सफेद पड़ जाता है। कैसियस उसके पैर की ओर देखता है, वहाँ बाइट का गहरा निशान दिख रहा होता है। कैसियस ठंडे आवाज में कहता है, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं, खुद सबको बताओ या फिर मैं तुम्हें अभी यहीं खत्म कर दूंगा। डेविड का गला सूख जाता है। शाम ढलते ही टीम एक घर के पास पहुंचती है जिसमें रोशनी जल रही होती है। कैसियस फौरन सतर्क हो जाता है, ये जाल हो सकता है। लेकिन एबिगेल आगे बढ़ती है और दरवाजे के पास जाकर आवाज लगाती है, कृपया मदद कीजिए, हम खतरा नहीं है, हमारे साथ एक प्रेग्नेंट लेडी है। कुछ देर की शांति के बाद दरवाजा धीरे से खुलता है। एक आदमी बाहर आता है और बोलता है कि अंदर आना है तो अपने हथियार इस बॉक्स में डालो। कैसियस नाराज होता है, लेकिन एबिगेल उसकी तरफ देखती है। हमें और कोई चारा नहीं है। वे अपने हथियार डालते हैं। आदमी मुस्कुराकर कहता है, अंदर आओ, मेरा नाम नॉर्टन है। घर के अंदर साफ सुथरी बिजली, गर्म पानी और खाना होता है। कैसियस चौकन्ना होकर पूछता है, तुम्हारे पास बिजली कहाँ से आई? नॉर्टन बताता है, मैं एक इंजीनियर हूँ। नॉर्टन हंसकर कहता है, मैंने खुद सिस्टम बनाए हैं। वह अपनी पत्नी का जिक्र करता है, लेकिन जब मेगन पूछती है कि वह कहाँ है, वह टॉपिक बदल देता है। कैसियस पहली बार अपना लैपटॉप खोलता है और पुरानी तस्वीरें देखने लगता है। एक तस्वीर में उसकी पत्नी है जो गर्भवती थी। मेगन उसे देखकर कहती है, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो क्या तुम मेरे बच्चे का ध्यान रखोगे? कैसियस की आंखें गहरी हो जाती हैं। रात को सब खाना खाते हैं। नॉर्टन धीरे धीरे बोलना शुरू करता है, तुम लोग बेवकूफ हो, पुरानी दुनिया में वापस जाने की कोशिश कर रहे हो। इस महामारी ने साबित कर दिया कि इंसान इसे डिजर्व करता था। कैसियस सतर्क हो जाता है। नॉर्टन अपनी बात जारी रखता है, यह वायरस असल में एवोल्यूशन है, केवल ताकतवर लोग बचेंगे। कैसियस फौरन समझ जाता है यह आदमी पागल है। डेविड बेचैनी से उठता है और बाथरूम जाता है। उसकी इन्फेक्शन बढ़ चुकी होती है। वह पानी के नल पर हाथ रखता है, लेकिन अब उसके हाथों की नसें काली पड़ चुकी होती हैं। वह घबराकर बाहर आता है, लेकिन तभी वह देखता है सेसियस, अबीगैल और मेगन जमीन पर बेहोश पड़े हैं। नॉर्टन ने उनके ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया था। डेविड कांपते हुए बंदूक निकालता है और तभी नॉर्टन सफेद लैब कोट पहनकर सामने आता है। उसके हाथ में एक अजीब सी मशीन होती है। डेविड कमजोरी महसूस करता है। नॉर्टन धीरे से मुस्कुराता है और अपनी मशीन ऑन करता है। यह एक कुत्तों की सीटी की तरह काम करती है, पर इंसानों के लिए। डेविड जमीन पर गिर पड़ता है, तड़पता हुआ। डेविड की आंख खुलती है। कहाँ हूँ मैं? यह रस्सियां। वह देखता है कैसियस, एबिगेल और मेगन भी बंधे हुए हैं। सामने नॉर्टन एक डायरी में नोट्स लिख रहा होता है और एक पिंजरा। कोई अंदर से दरवाजा खटखटा रहा था। नॉर्टन पिंजरे का ताला खोलता है और बोलता है, मैं तुम्हें अपनी पत्नी से मिलवाता हूँ। नॉर्टन अपनी मशीन ऑन करता है और संक्रमित महिला घातक शिकारी की तरह एबिगेल पर झपट पड़ती है। कैसियस और एबिगेल उसे लातों से दूर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह डेविड की ओर घूमती है। डेविड अपने हाथों की रस्सियां तोड़ने में कामयाब हो जाता है और तुरंत संक्रमित महिला से लड़ने लगता है। दोनों में भयानक लड़ाई होता है, लेकिन डेविड जीत जाता है। नॉर्टन को गुस्सा आता है और वह फिर से मशीन चालू कर देता है। डेविड की नसें फटने लगती हैं। दर्द से कराह उठता है। डेविड मन में कहता है, नहीं, मैं इंसान हूँ। डेविड दर्द को सहन करते हुए बाकी रस्सियां भी तोड़ देता है। कैसियस को एक बंदूक मिलती है। कैसियस नॉर्टन पर गोलियां दागता है, लेकिन वह अंधेरे में भाग जाता है। टीम जल्दी से ऊपर भागती है और दरवाजा बंद कर देती है। नॉर्टन बाहर से कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। एबिगेल जल्दी से उसकी कार की चाबियां चुरा लेती है। कैसियस सारे हथियार इकट्ठा करता है और गुस्से में डेविड को एक घूंसा मारता है। तू संक्रमित है। लेकिन मेगन चीख पड़ती है, मेरे बच्चे को बचाओ। कैसियस ठहर जाता है। टीम तेजी से गाड़ी की ओर दौड़ती है। मेगन डर से रो रही थी, मेरा पेट फट गया है, बच्चा आने वाला है। गाड़ी घने जंगल में भाग रही होती है। दूर एक जगह रोशनी चमक रही थी। वह कॉलोनी थी, लेकिन रास्ते में एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ था। कैसियस चीखता है, अब हमें पैदल जाना होगा। टीम तेजी से कार से उतरती है, लेकिन पीछे से हॉरर आ रही थी। अब बहुत देर हो चुकी है। गोलियां चलने लगती हैं, लेकिन डेविड की गोलियां खत्म हो जाती हैं। डेविड धीरे से मुस्कुराता है, अब मेरी बारी है, तुम सब जाओ। कैसियस उसे एक आखिरी गोली देता है। डेविड पीछे मुड़ता है, सिगरेट जलाता है और कहता है, चलो कमीनो, मुझे हरा कर दिखाओ। डेविड अकेले झोंबी की पूरी भीड़ से भिड़ जाता है, कई को मार गिराता है, लेकिन पीछे से बड़ा झोंबी आता है और डेविड की गर्दन मरोड़ देता है। कैसियस, एबिगेल और मेगन कॉलोनी के गेट तक पहुंचते हैं। बचाओ, गोली चलाओ। गार्ड सतर्क हो जाते हैं और पूरी भीड़ को गोलियों से उड़ा देते हैं। हॉरर्ड कॉलोनी की तेज लाइट्स देखकर जंगल की तरफ भाग जाती है। आखिरकार टिम अंदर सुरक्षित पहुंच जाती है। मेगन को तुरंत इन्फर्मरी ले जाया जाता है। अगली सुबह कैसियस कॉलोनी लीडर से मिलता है। यहाँ भी लोग भरोसेमंद नहीं होंगे। एबिगेल गहरी सांस लेती है, मैं अब और नहीं भाग सकती। कैसियस, मैं यहीं रुकूंगी। कैसियस कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप देखता रहता है। फिर वह मिडवाइफ से मिलता है। बच्चा ठीक है, लेकिन मेगन के पास ज्यादा समय नहीं बचा। कैसियस उसके पास जाता है। यहाँ देखो कैसियस, मेगन मुस्कुराकर अपनी बेटी की तरफ इशारा करती है। कैसियस की आंखों में पहली बार नमी दिखती है। वह धीरे से बच्ची को गोद में उठाता है और कहता है, आई होप एक नई उम्मीद हो। मेगन अपनी कमजोर आवाज में कैसियस को बुलाती है। तुमने मुझसे वादा किया था। वह अपनी परिवार की लॉकेट निकालकर कैसियस को थमाती है। मेरी बेटी की रक्षा करना। कैसियस की आंखें फिर नम हो जाती हैं और फिर मेगन की आखिरी सांस निकल जाती है। इसी बीच नॉर्टन जंगल में पहुंच चुका था। चारों तरफ लाशें बिखरी हुई थीं। नॉर्टन ने उनकी हालत देखी,
फिर कॉलोनी की रोशनी पर नजर पड़ी। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आ गई। अब मेरी बारी है। उसने अपनी डिवाइस ऑन की और पूरी हॉर्ड उसके कंट्रोल में आ गई। कॉलोनी में शाम का माहौल हल्का था। एबिगेल ने वहां के टीनेजर्स के साथ दोस्ती कर ली थी और एक छोटी सी पार्टी में शामिल हो गई। एक घूंट ले लो एबिगेल, मजा आएगा। लेकिन तभी बूम, एक जबरदस्त धमाका। गार्ड्स चौकन्ने हो गए, लेकिन 2 गार्ड नशे में सो रहे थे। इसी मौके का फायदा उठाकर कुछ लड़के गुप्त सुरंग में घुस गए। एबिगेल पीछे पीछे गई और उसे एक अजीब रिमोट कंट्रोल मिला। ये क्या है? पीछे से रॉड्रिक आ गया और एबिगेल को रोक लिया। पूरी कॉलोनी बोट्स पर बनी है, हर जगह माइंस लगी हुई है। अगर ज़ॉम्बी अंदर घुस आए तो यह रिमोट पूरी कॉलोनी को उड़ा देगा। तो बचेंगे कैसे? एक सीक्रेट टनल है जो हमें एक पुरानी डैम तक ले जाएगी। अगली सुबह एक गार्ड नाव में बैठा था जब अचानक नॉर्टन घायल दिखने का नाटक कर रहा था। कृपया मेरी मदद करें। जैसे ही गार्ड उसके पास गया, नॉर्टन ने उसे छुरा घोंप दिया और तभी एक ज़ॉम्बी पानी से निकलकर अंदर घुस गया और दूसरे गार्ड को भी मार दिया। अब कोई रोकने वाला नहीं था। नॉर्टन ने पूरी हॉर्ड को कॉलोनी पर हमला करने का ऑर्डर दिया। जाओ, सबको खत्म कर दो। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोग भाग रहे थे, खून की नदियां बह रही थी। एबिगेल ने जल्दी से रॉड्रिक को बचाया और उसे जिम्मेदारी दी, बचने के लिए सबको डैम तक ले जाओ। फिर वह कैसियस को ढूंढने निकली। कैसियस ने होप को मिडवाइफ को सौंप दिया और भागते हुए एबिगेल की तरफ बढ़ा। हम सब मारे जाएंगे। कॉलोनी का लीडर भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उसकी गर्दन चबा डालता है। कैसियस और एबिगेल एक दूसरे को ढूंढते हुए मिल जाते हैं। तो ठीक है। हाँ, लेकिन तभी कैसियस की नजर नॉर्टन पर पड़ती है। गुस्से में उसने बंदूक उठाई, पर एक ज़ॉम्बी ने कैसियस को जमीन पर गिरा दिया। कैसियस ने उसे चाकू घोंप कर मारा, लेकिन तभी नॉर्टन आ गया। तुम जैसे बेवकूफों की वजह से ये दुनिया खत्म हुई। वह कैसियस को लातों से मारने लगा। कैसियस ने हिम्मत जुटाई और नॉर्टन को दीवार से पटका। फिर उसने डिवाइस को बार बार तोड़ा और डिवाइस हमेशा के लिए नष्ट हो गई। अब हॉर्ड बेकाबू हो गई। ज़ॉम्बी नॉर्टन पर टूट पड़े और उसे जिंदा खा गए। एबिगेल और कैसियस ने भागने की कोशिश की, लेकिन सबसे बड़ा ज़ॉम्बी कैसियस ने एक पतवार उठाई और जोर से मारा। ज़ॉम्बी जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन एबिगेल की आंखें फटी की फटी रह गई। उस ज़ॉम्बी के हाथ में एक ब्रेसलेट था। एबिगेल कहती है, ये मेरे पापा हैं। वह सन्न रह गई। कैसियस ने उसे झकझोरा। हमें जाना होगा एबिगेल। वे टनल में कूद गए और ठीक उसी समय बूम, रॉड्रिक ने पूरी कॉलोनी को उड़ा दिया। बचे हुए लोग डैम में पहुंचे, लेकिन एक व्यक्ति संक्रमित था। कैसियस ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन एक ज़ॉम्बी उस पर कूद पड़ा। कैसियस और ज़ॉम्बी आपस में भिड़ गए। जमीन पर गिरते ही ज़ॉम्बी उसके गले तक पहुंच गया, लेकिन एबिगेल ने सटीक निशाना लगाया और ज़ॉम्बी को उड़ा दिया। अब लोगों ने कॉलोनी को जलते हुए देखा, सब चुप थे। अब आगे क्या? एबिगेल ने गहरी सांस ली। हम यहीं अपना नया घर बनाएंगे। डैम में। कैसियस ने नॉर्टन की डायरी निकाली। इसमें एक नया जनरेटर बनाने की पूरी जानकारी है। होप ने मुस्कुरा दिया। साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। थैंक यू हमारे वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।